नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत लंबे अंतराल के बाद आज हमारा आपके पास एक सेशन जो पहुंचाया जा रहा है उस एपिसोड का नंबर है 94। और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हेल्थ एजुकेशन, एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो आप सबके सामने आज जब हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे तो उससे पहले हम इस मंथ के बारे में जान लें। जी हाँ, ये मंथ है अक्टूबर। अक्टूबर मंथ तो वैसे तो आप सभी लोग बहुत सारे फेस्टिवल्स में बिज़ी रहे होंगे और इस अक्टूबर को पूरे ही फेस्टिव अंदाज से सबने मनाया होगा। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम हेल्थ पर्सपेक्टिव से बात करें और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखें तो अक्टूबर का मंथ कंप्लीट हमारी साइकोलॉजिकल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ के सेशंस की तरह देखा जाता है। ये जो मंथ है अक्टूबर, इसमें वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे तो हम सभी लोग मना ही चुके हैं और बहुत सारे इसमें प्रयास भी किए जा चुके हैं अलग अलग एजेंसीज़ के द्वारा। किंतु सिर्फ बात यहीं तक नहीं है कि सिर्फ ये मेंटल हेल्थ डे का मंथ होता है। ये एक मंथ होता है मॉनिटरिंग करने का, आपका डिप्रेशन, आपके एंग्जाइटी का लेवल क्या है, आपका हेल्थ एजुकेशन के लिए आपका लिटरेसी रेट क्या है। लिटरेसी मीन्स कि आपकी एजुकेशन क्या है, आप हेल्थ के टूवर्ड्स अपनी एजुकेशन में फिट हैं भी या नहीं हैं। एक फिटनेस वो होती है जिसमें हम कहते हैं कि हम शरीर से बिल्कुल फिट हैं, ज़्यादा बात बढ़ती है तो हम अपने मन और मस्तिष्क पर ध्यान देते हैं। लेकिन इससे परे कुछ और भी दृष्टिकोण हैं, कुछ और भी महत्वपूर्ण डायमेंशंस हैं जिसे हम हेल्थ पर्सपेक्टिव या हेल्थ एजुकेशन का हिस्सा मानते हैं और जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसी मंथ में डोमेस्टिक वायलेंस अवेयरनेस मंथ, प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस अवेयरनेस मंथ, बुलिंग प्रिवेंशन मंथ और आपका डिप्रेशन रेटिंग अवेयरनेस मंथ, फॉरगिवनेस एंड हैप्पीनेस डे, फिजिकल थेरेपी मंथ, नेशनल इनर ब्यूटी मंथ एंड साथ में ही हम अपने फियर और अपने डर को कैसे फेस करते हैं, नेशनल फेस योर फियर मंथ भी ये माना जाता है। इवेल्युएट योर लाइफ डे मंथ एंड नेशनल मॉनिटरिंग मंथ। अक्टूबर में जब इतने सारे डेज़ जो हमें बताते हैं, नेशनल इंटरनेशनल डेज़, कि हमें अपने हेल्थ के प्रति कितना अवेयर रहने की ज़रूरत है। जो गोल होता है आपकी हेल्थ एजुकेशन का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने बिहेवियर को इस तरीके से चेंज करें कि आपका कंप्लीट एटीट्यूड टुवर्ड्स योर हेल्थ एंड टुवर्ड्स योर लाइफ, पूरा दृष्टिकोण ही चेंज हो जाए। अगर हम बात करें कि अपने आप को किस तरीके से एनकरेज किया जाए विदाउट एनी फोर्स, कि हमें हमारा जो सेल्फ रियलाइजेशन है या हमारा एक्चुअलाइजेशन है, हम क्या हैं, हम क्या बनने के लिए आए हैं, हमें क्या होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हमें क्या करना चाहिए विदाउट एनी फोर्स, अगर ये कंफर्मेशन हर एक व्यक्ति को अपनी इस लाइफ में टाइम से पता चल जाए तो शायद हम कहेंगे कि हम कम्प्लीटली हेल्थ एजुकेटेड हो गए हैं। जब भी हम बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड कोई भी वर्ड जब जहन में आता है तो सीधे ध्यान आता है कि बीमारियों में कुछ शारीरिक और कुछ अन्य मानसिक, लेकिन सर्वप्रथम हम सबसे ज़्यादा डरते हैं शारीरिक बीमारियों से। अभी ही मेरे सामने एक जो स्टोरी आई है जिस पर हमने ये आज का टॉपिक रखा है, उसमें यही एक खुलकर सामने आया कि हम कितना भी पढ़ लिख जाएं, हम किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाएं, बट हमारा हेल्थ ओरिएंटेशन और हमारा हेल्थ एजुकेशन ज़रूरी नहीं कि हमारी किताबी ज्ञान से हमको वो मिल जाए। हम डिग्री या कोई भी डेजिग्नेशन तो ले सकते हैं अपने किताबी ज्ञान और अपनी मार्कशीट से, लेकिन पूरा हेल्थ एजुकेशन अपने ब्रेन और बॉडी को दे पाए ये ज़रूरी नहीं होता। अक्सर कई बार हमारी कहानियों में हमें कुछ ऐसे केसेस दिखते हैं जिसमें हमको साफ पता लगता है कि व्यक्ति बहुत हाईली एजुकेटेड है लेकिन उसका ज्ञान या उसका ओरिएंटेशन हेल्थ के प्रति बहुत ही कम है या ना के बराबर है। उसमें
कई बार हमको इस पोजीशन पे बैठे हुए लोग मिलते हैं जो अपनी लाइफ में कुंठित हैं, जो अपनी लाइफ में अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। इवन दो पानी का रेशियो 1 या 2 ग्लास मिलता है, अगर हम किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाएं और उसके बाद हम किसी हायर लेवल पे पहुंचने के बाद स्लीपिंग पिल्स को इनटेक करते हैं, या हम हर एक बात में पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं, हम अपने घर से बाहर ही नहीं निकल पाते या निकलना ही नहीं चाहते, हम अपने मोबाइल के चार्ज से लेकर के अपने किसी भी ज़रूरी काम के लिए डिपेंडेंट हैं, हमें किसी ना किसी का साथ चाहिए। हमें कई बार बीमारियां लगती हैं, हम जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, हमारे अंदर हमारी किडनी का लेवल, हमारे लंग्स का स्टेटस वो कई बार ये बताता है कि हम फिर कहते हैं हमें अस्थमा है, हमें यूटीआई इन्फेक्शंस हैं। तो ये सब कुछ बताते हैं कि हमारा हेल्थ एजुकेशन कहीं ना कहीं पुअर है। हर एक इंडिविजुअल को ये कोशिश करनी होगी कि जो भी मैक्सिमम और रियल पॉसिबिलिटीज़ हैं उसकी लाइफ में, वो उन पॉसिबिलिटीज़ के साथ अपने हेल्थ को, अच्छे हेल्थ को अचीव करें। ऑब्जेक्टिव में आपका अगर एटीट्यूड अपने हेल्थ को गेन करने की तरफ लग जाएगा या उसमें आप अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये शायद आपकी बहुत सारी सेविंग्स से भी ज़्यादा होगा। अभी इसी में कुछ एक ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें लोग अपने आज पर कम सेंट्रलाइज होकर के फ्यूचर की सेविंग में बहुत ज़्यादा अपने पैसे को या अपने थॉट को इन्वेस्ट करते हैं। कहने का मतलब है, जब प्रेजेंट आप अपना ख़राब कर लेंगे या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इरिटेबिलिटी और एग्रेशन हायर हो जाएगा, तो आपके रिलेशन, आपका एक जो इंटरेक्शन है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का, वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ाने लगता है। फिर आप फ्यूचर में होने वाले जो भी आपकी सेविंग है उनसे आप वो फन और वो हैप्पीनेस कभी भी खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने उनकी वजहों से अपने प्रेजेंट को कहीं ना कहीं अनदेखा किया है या आपने उसको ध्यान ही नहीं दिया। तो चलिए आज हम अपने हेल्थ एजुकेशन में थोड़ी सी चर्चाएं और बढ़ाते हैं और आज के सेशन को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं, और आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आज आप हमारे सेशन को अधिक से अधिक लोगों पर को शेयर करें, लाइक करें, अपनी प्रॉब्लम्स और अपने कमेंट्स भी हमको हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेजें। साथ में आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9411731750 को अधिक से अधिक लोगों को सर्कुलेट करें। आप अपने मोबाइल में भी हमारे इस हेल्पलाइन नंबर को सेव करें और अधिक से अधिक लोगों को सेव कराएं। उनकी प्रॉब्लम शारीरिक हो, मानसिक हो, व्यक्तिगत हो, इमोशनल हो, हम सभी चीज़ों पर आपको एक बेस्ट मेंटोरिंग देने के साथ साथ आपको चाहेंगे कि आपकी लाइफ का बेटरमेंट, अपलिफ्टमेंट दोनों कराने में हम सहयोग दे सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें अपनी लाइफ को, हेल्थ एजुकेशन को अपने अंदर लाने, उसको समझने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच को लेकर चलना होगा। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है कि सब कुछ, यानी कि सब कुछ का मतलब आपका हर दिन और हर दिन का हर घंटा, आपके सप्ताह और आपके महीने और आपके साल। आज जब आप अपने हर दिन का 24 घंटा मिला करके पूरा हफ्ता, पूरा महीना और पूरा साल कुछ ऐसी चीज़ों को लगातार करते हैं और सब कुछ करते हैं, तब जाके हम कहेंगे कि आप हेल्थ एजुकेट हो चुके हैं। हेल्थ एजुकेट में आप चाहे एमबीबीएस की डिग्री ले लें या किसी भी लेवल में कितना भी एजुकेट हो जाएं, हमें लगेगा कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, किंतु हमारा हेल्थ ओरिएंटेशन ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट हो और या हमारे अंदर मौजूद भी हो। हमें जो भी मिल जाता है हम खा लेते हैं, जब भी मिल जाता है हम सो लेते हैं, जिसमें कि आजकल बच्चे और जो युवा हैं वो सबसे ज़्यादा इसके शिकार हो रहे हैं। तो आपके दिन, हफ्ता, महीना और साल का जो एक इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट ही आपको हेल्थ एजुकेट बनाता है। साथ में आपका जो एक मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, फिलोसफिकल, स्पिरिचुअल
थॉटफुलनेस है, यानी कि आपके जो विचार हैं, हम क्या करें, हम क्या सोचें, हम क्या खाएं, हम क्या चाहते हैं, आपका दृष्टिकोण हमारी प्रकृति के लिए, आपका दृष्टिकोण अब रिलीजन की तरफ, आपका दृष्टिकोण इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्या है, इस लाइफ के मायने क्या हैं, अगर आप वो सारी चीज़ों को कंपोजिट अपने थॉट में रखेंगे और उसमें इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट मीन्स आपको थोड़ा सा अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, नेचुरल सारे एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर हम सिर्फ नौकरी करते हैं, काम करके तनख्वाह लेके आ जाते हैं, बजट बनाते हैं, शॉपिंग करते हैं, जो भी आपकी डे टू डे लाइफ में काम आ रहे हैं आप उन्हें करते हैं, तो फिर भी आपको लगता है कि आप ये इनफ है, तो ये इनफ नहीं है। हमें कई बार अगर हम अपनी हिंदू मैथोलॉजी या कुछ पोएम्स को देखें तो उसमें हमेशा कहा गया है कि अगर हम स्वयं सिर्फ खुद ही चर रहे हैं या हम आप ही चरें तो यही पशु प्रवृत्ति है। तो हम इस पशु प्रवृत्ति से ऊपर उठें। उस ऊपर उठने के लिए हमको अपने कम्युनिटी, अपने एनवायरनमेंट, अपनी स्पिरिचुअलिटी, नेचुरलिटी हर एक जगह पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। वो इन्वेस्टमेंट हम तभी कर पाएंगे, यानी कि हमें उसमें कुछ लगाना होगा। वो लगाना हम तभी लगा पाएंगे जब हमारे पास होगा। वो हमें अपने विचार के माध्यम से रखना होगा। अगर हमें ये विचार ही ना आए कि हमें कोई पेड़ लगाने हैं या हमको ग्रीनरी करनी है, अगर हमको ये विचार ही ना आए कि हमको अपने हेल्थ के लिए फ्रूट्स खाने ज़रूरी हैं, हमें अगर ये विचार ही ना आए कि हमें थोड़ा सा वॉक करना, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना ये ज़रूरी है, अगर ये विचार का ही पूरा अभाव हो जाए तो कई बार हाईली इंटेलेक्चुअल लोग आपको काम करते हुए, किताबें लिखते हुए या गाना गाते हुए, संगीत का आनंद लेते हुए, अपनी एक आउटिंग्स करते हुए मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें क्या वो अपनी होलिस्टिक अप्रोच को अपनी लाइफ का हिस्सा बना रहे हैं, जिसमें वो सब कुछ करते हैं जो कंपोजिट आपकी हेल्थ एजुकेट होने के लिए ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं जब हम मॉनिटरिंग करेंगे तो देखेंगे कुछ ना कुछ ज़रूर अधूरा है और छूटा हुआ है। अगर आप ये देखें कि आपकी मेंटल हेल्थ, यानी कि आपका खुश रहना, आपका फीलिंग्स, आपका बिहेवियर और आपके रिएक्शंस, अगर ये सारी चीज़ें एक परफेक्ट हैं, 7 डेज़ में आपके साथ रहने वाले लोग और आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती जिसमें आप गुस्सा होते हैं, जिसमें आप सैड होते हैं, जिसमें आपको इरिटेबिलिटी होती है, जिसमें आपके रिएक्शंस या आपकी वॉइस एक लाउड पिच पे जाती है, आप लोगों को उल्टा सीधा गलत कुछ भी बोलते हैं या आप सुनते हैं, आपको सुनना पड़ रहा है, आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है, दोनों ही स्थितियों में आपके अपने जो मानसिक हेल्थ है उसमें आप पूरा हेल्थ एजुकेट नहीं हुए हैं। पहले हम दूसरों को सुधारने, अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे हमारे आसपास लोग दूसरों को हमेशा बता रहे होते हैं आप ये करिए, ऐसा करिए, लेकिन जब उनको बहुत नज़दीक से देखा जाता है तो वो खुद ही वो सब कुछ नहीं कर रहे होते। उनकी खुद की लाइफ बहुत मैसी होती है, डिस्टर्बिंग होती है, जिसमें वो इंटरनल सैड भी होते हैं, इंटरनली वो अपने आप को परेशान भी महसूस कर रहे होते हैं, किंतु फिर भी वो दूसरों को गाइड करना या दूसरों को एडवाइस देना बंद नहीं करते। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर अपनी मानसिक स्थिति कि क्या हम दूसरों पर गलत कर रहे हैं या हमारे साथ गलत हो रहा है, आपकी इमोशनल, क्या हमारी जो भावनाएं हैं या हमारी जो एक हैप्पीनेस या जो फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स, हमारी इमोशनल स्टेट, हमारे सेंटिमेंट्स वो परफेक्ट हैं क्या। हम अगर प्यार या किसी के साथ लगाव के ऐसे सेंटिमेंट्स रखते हैं तो क्या हमें इन्हें दमित करना पड़ रहा है या हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, हमें एक्सप्रेस करने के चांस मिल रहे हैं, या हम खुद भी नहीं कर रहे और दूसरे का जो दिया हुआ है उसको भी वैल्यू नहीं दे रहे, तो क्या हमारे इमोशनल एक्सचेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे इमोशनल कम्युनिकेशन और एक्सचेंजेस रुके हुए हैं तो ये कभी भी हमको बहुत साउंड और हेल्थ एजुकेट
नहीं कर पाएगा। साथ में आपका जो एक फिलॉसफिकल कनेक्शन होता है अपनी लाइफ से, अपने इंटरनल सोल के साथ, आपकी सोल एक्चुअल में चाहती क्या है, जो आपके अंदर से आवाज़ आती है, आप घूमना चाहते हैं, आप डांस करना चाहते हैं, आप पेंटिंग करना चाहते हैं, आप कुछ और काम करना चाहते हैं, आप अकेले रहना चाहते हैं, किताब लिखना चाहते हैं, जो भी कुछ आपको अपनी लाइफ में अपनी सोल के इंटरनल एक वॉइस आती है, हर एक को आती है, बस हमें उसे सुनने की ज़रूरत है। हम अक्सर उसको कुचल देते हैं, दबा देते हैं, जिससे हम कभी भी फिलोसफिकल हेल्दी नहीं हो पाते। स्पिरिचुअली हमने अक्सर स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से जोड़ के रख दिया है। आपका अपने रिलीजन पर बिलीव होना और उसके साथ कनेक्ट होना से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव होना। स्पिरिचुअलिटी मीन्स ये पूरी की पूरी यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में जो भी कुछ है हम सब उसका एक एलिमेंट है। हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी पर के साथ भी कनेक्शन बनाना होगा। हमारी पॉजिटिविटी, हमारा कम्युनिकेशन हमारी स्पिरिचुअलिटी के साथ ही हमको हमारी लाइफ में वो सब कुछ दे देता है जो हमें चाहिए, क्योंकि इसी यूनिवर्स में हम सब घूम रहे हैं और इसी यूनिवर्स में वो भी चीज़ें घूम रही हैं जो आपको चाहिए, यानी कि आपकी विशेस। तो जब आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को वैल्यू देते हैं तब आप जा कर के पूरे कंप्लीट हेल्थ एजुकेटेड हो पाते हैं। इसके साथ ही नेचुरलिटी, हमारा जो नेचर है, हमारी जो सृष्टि है, उस सृष्टि में हमारा क्या इन्वेस्टमेंट है, हम कैसे इस सृष्टि को बचाते हैं, कैसे अपनी नेचुरल चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल होने से बचा पाते हैं, हम कैसे अपने वातावरण को एक नेचुरल स्वरूप दे पाने में सक्षम हैं, चाहे वो आपका घर हो, आपके घर की बालकनी हो, आपका गार्डन हो, या आपकी रोड हो, आपका मोहल्ला हो, आपका शहर हो, आपका देश हो। आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा छोटे से बड़े की तरफ बढ़ता है। जब आप छोटी चीज़ों में, जैसे कि एक गुल्लक में पहले दिन हम सिर्फ 1 सिक्का या 1 रुपए डालते हैं, धीरे धीरे करके बार बार लगातार डालने में वो गुल्लक एक दिन ज़्यादा भारी और ज़्यादा उसके अंदर सामान हो जाता है। इसी तरीके से हमें देखना होगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट हमारे विचारों के माध्यम से, हमारे कर्मों के माध्यम से बिल्कुल बैलेंस मोड पर है या नहीं है। अगर हो रहा है या हम कर रहे हैं तभी हम माने हम हेल्थ एजुकेटेड हैं। साथ में आपका एक और जो इवैल्यूएशन या कह लीजिए मेज़रमेंट का तरीका हो कि आप कैसे मेज़र करें कि आप कंप्लीटली फिट हैं, हेल्दी हैं, आप एक अच्छे हेल्थ एजुकेटेड पर्सन हैं। इसके लिए आपको जो मेज़रमेंट स्केल है उसमें कुछ 5-6 चीज़ें हैं जिनसे आप ये मेज़र कर सकते हैं कि हाँ, आप कंप्लीटली हेल्थ एजुकेटेड हैं। सबसे पहली चीज़ है नो डाउट्स। आपको कोई भी शक, किसी भी चीज़ पर डाउट ना हो। आपको अपने ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, अपने सराउंडिंग पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, यानी कि क्वेश्चन मार्क्स का कम होना या नहीं होना। कम होने में आपके क्वेश्चन हैं, आप यानी कि क्वेश्चन मीन्स डाउट, शक, आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रही। आपका जितना ज़्यादा कंफर्मेशन आपको मिलेगी उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को फ्री फील कर पाएंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स और जितने ज़्यादा डाउट्स होंगे, आप हमेशा अपने आप को दबा हुआ, सहमा हुआ, एक डरा हुआ व्यक्ति महसूस करेंगे। कोशिश करें, चाहे डाउट अपने ऊपर हो, फ्यूचर से रिलेटेड हो, बच्चों के लिए हो, या अपने साथ में रह रहे लोगों के लिए, आप अपने डाउट्स को हटाइए। आप अपने ऊपर डाउट करना या दूसरे के ऊपर डाउट करना, इट्स जस्ट लाइक अ मेंटल हर्डल्स। ये ऑब्स्टिकल्स होते हैं, रुकावटें हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देती। इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ है सॉरी, वो है नकारात्मकता। हमारी नकारात्मकता हमेशा एक हमारे आसपास एक जाल सा बिछा देती है। उस जाल से निकलना अक्सर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। वो जाल हमें आगे बढ़ने नहीं देता। हमें लगता है कि थोड़ा सा रुकना और थोड़ा सा इस जाल में फंसना
शायद वक्त की डिमांड है, वो वक्त की नहीं, हमारे विचारों की रोक है। हमें अपने आप को फियरलेस बना के रखना है, यानी कि डर का नहीं होना। सॉरी। डर से हम अक्सर कहीं ना कहीं भयभीत होकर के अपने आप को रोक लेते हैं, यानी कि सिकुड़ना। डर मीन्स सिकुड़ना। डर के आगे जीत है। ये आपने एडवर्टीजमेंट, फेमस एडवर्टीजमेंट में अक्सर देखा होगा, सुना होगा इस डायलॉग को। उसके साथ ही जो डर है, वो डर आपको बता रहा होता है आपको खींच रहा होता है कि आप अपने जो डर है उसका सामना करें। आपको जिस चीज़ से लग रहा है, आप उसका एक्सपोज कर लें। आप देखें कि आपका जो डर है सॉरी, आपका जो डर है वो डर कहीं ना कहीं इस तरीके से तो आपके ऊपर हावी नहीं हो रहा कि आप सिकुड़ते जा रहे हैं। आपने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद ये डर ही सब कुछ है, बहुत बड़ा है। इसको तोड़ने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो ये कि आपको पहले दिन जिस चीज़ से डर लगे, आप उससे सबसे पहले अपनी डायरी में नोट करें। आपको वो डर कब से शुरू हुआ, आप उस चीज़ को नोट करें। उसके बाद आप एक एक करके उस डर का सामना करने के लिए इनिशिएटिव लेना शुरू करें। अगर आपको ऊंचाई पे जाने से डर लगता है, आप लिखें आपको कितनी ऊंचाई में जाने से डर लगता है, कौन सा वो दिन था जब आपको डर लगा। आपने धीरे धीरे करके प्लानिंग बनानी है और उस ऊंचाई पर पहुंचने का प्रयास करना है। सपोर्ट लेना है, एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी है, बट आपको डर को समेट के, रोक के, गठरी में बांध कर नहीं रखना है। डर जब एक बार अंदर घर बना लेता है, वो हमें अंदर ही अंदर खाता रहता है, हम खोखले होने लगते हैं। डर को हटाना, उसका एक्सपोज लेना, अगर हम फियरलेस इस लाइफ को करते हैं, तभी हम कह पाएंगे कि हम कंप्लीटली हेल्थ एजुकेटेड हैं। साथ में आपका बिलीव, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास, जैसे हमने कहा कि शक और डाउट, क्वेश्चन मार्क्स, ये ऑब्स्टिकल्स हैं। इसी प्रकार बिलीव का नहीं होना एक खालीपन है। बिलीव अगर नहीं है तो अक्सर हम एक खाली सी चीज़ में, जैसे कि एक ब्लैंक किताब है, उससे आप कुछ भी ले नहीं पाते। तो इस जीवन में अगर बिलीव नहीं है तो आप इस जीवन को खाली जाया कर देंगे, खाली जी कर चले जाएंगे। और आपको कुछ ना कुछ लिखना, कुछ ना कुछ बिलीव, विश्वास करना अपने ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, इस सराउंडिंग पे, इस समाज पे, इस स्पिरिचुअलिटी पे, इस वातावरण पे आपका बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। अपने कर्मों पे बिलीव होना, अपनी सोच, अपनी इच्छाओं पर बिलीव होना, ये सब कुछ आपको एक ताकतवर बनाता है। आपका जो ऑप्टिमम स्टेट है वो हेल्दी लाइफ की, ये सब कुछ इसी दायरे से होकर गुजरती है। यानी कि बिना शक, बिना डाउट के इस जीवन को जीना, बिना डरे इस जीवन में रहना, बिना नेगेटिविटी, नकारात्मकता फैलाए इस जीवन में सकारात्मकता को रख कर, सकारात्मकता को के साथ अपने अंदर सकारात्मकता को समाहित करते हुए इस जीवन को जीना, पूरे विश्वास और पूरी लगन और पूरी निष्ठा के साथ इस जीवन को जीना, यही हेल्थ एजुकेशन है। तो आई थिंक कि आज का हमारा जो हेल्थ एजुकेशन पर सेशन है वो आप सब लोगों को फ्रूटफुल लगेगा। आप समझ पाएंगे कि होलिस्टिक अप्रोच, यानी कि सब कुछ, आपका खाना, आपका पानी, आपका सोना, आपका फिटनेस, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका कम्युनिकेशन, आपका व्यवहार, आपके रिएक्शन, सब कुछ मिलकर आपका काम, आपकी जिम्मेदारी, आपकी प्रतिबद्धता अपने आप से, अपने समाज से, अपने इस पूरे वातावरण से, ये कंपोजिट इन्वेस्टमेंट ही आपको हेल्थ एजुकेटेड बनाएगा।
तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सब एक अच्छे हेल्थ एजुकेटर बने, हम हेल्थ एजुकेटेड बने, हम अपने आसपास बहुत सारे हेल्थ एजुकेटर्स को डेवलप करें और उन सब को बनाएं और फैलाएं इस हेल्थ एजुकेशन के सिद्धांत को, और उसके बाद इस पूरी लाइफ को फील कर पाएं कि हाँ, हम इस लाइफ में पूरे एक सुकून और सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस के साथ इस लाइफ को जी रहे हैं और लोगों को भी जीने का मौका दे रहे हैं। हम सब एक एग्ज़ाम्पल सेट करें कि देखो हम किस तरीके से जी रहे हैं, और लोग हमें देखकर भी उस तरीके को आगे बढ़ाएं और उस पर का अनुसरण भी करें। जो ये एक चेन और ये जो सप्लाई होगी वो हमेशा ही बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लिए हुए होगी जो डेफिनेटली सकारात्मकता से भरपूर होंगे। तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करती हूँ। बीच में कुछ रुकावटों के लिए खेद है, और आगे फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ जल्दी मिलेंगे तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में। नमस्कार, धन्यवाद।